टू एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेज में हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट एंटरप्राइज में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरीज में इसको क्वालिफाई, थ्री कैटेगरीज में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के आपके इसमें हो गए। ठीक है, अब ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को आप एक बार बना लेना, कॉपी में रीड आउट कर लेना। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज में द एंटरप्राइज विच आर ओन कंट्रोल मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो वो जो केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ही मैनेज और कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या हुआ, जो फुल्ली प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा मैनेज होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है जिनके प्राइवेट एंटरप्राइज के कौन कौन से टाइप्स हैं, सबसे पहले है इसमें ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप और सी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट है हमारा डी कोऑपरेटिव और फिर ई है कंपनी। ठीक है, इन सब को हम इसी चैप्टर में अच्छी तरह से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हम देखते हैं इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये होता है जिस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंट्रोल होता है, मैनेज होता है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें दोनों उसको मैनेज करती हैं। तो वहन बिजनेस एंटरप्राइज आर ओन्ड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज विद वेलफेयर and as primary and profit secondary goals, these are called public sector enterprise। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इनका मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो पब्लिक का वेलफेयर करना होता है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनका प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, आइदर द whole or the most of the investment in this undertaking is done by the गवर्नमेंट, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दीज एंटरप्राइज हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स, इन एंटरप्राइज के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनके देखते हैं कौन कौन से इनके फॉर्म होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और बी इनका पब्लिक कॉरपोरेशन है, सी है गवर्नमेंट कंपनीज। तो जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है, इसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में रेलवे, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, यानी कि इसमें जो है अलग से डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट अलग हुआ, डिफेंस डिपार्टमेंट अलग हुआ, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अलग हुआ। फिर आपका पब्लिक कॉरपोरेशन, जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं ये पार्लियामेंट के एक विशेष एक्ट, स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो इंश्योरेंस करती है, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद है आपकी गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज में 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला करके। और फिर नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वो होता है जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला करके बनाया जाता है, वो होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्यों आया, क्योंकि हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के होने की वजह से जॉइंट सेक्टर होता है। इसमें जॉइंट सेक्टर में ये होता है कि इसको मैनेज जो है प्राइवेट पर्सन करते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है इसमें गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब देखते हैं जॉइंट सेक्टर इज ए फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप between the private sector and the government where management is generally in the hands of private sector। इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, विद इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय गवर्नमेंट। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के भी होते हैं। रिसोर्सेज आर मोस्टली बॉन्ड इक्वली, जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली बॉन्ड किए जाते हैं। one of the first decisions that an enterprise will have to take for his new
for his new venture. uh, Venture is how the business should be structured. We know all the business must adopt some legal कन्फर्मेशन, कुछ हमें लीगल बातों को भी देख लेना चाहिए जॉन सेक्टर बिजनेस से करने पहले। कंट्रोल, तो कंट्रोल के बारे में देखना चाहिए कि कंट्रोल किसका कितना रहेगा। अब इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि कंट्रोल जो है इसमें जो गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उनका होता है। पर्सनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी होगी इसमें। और फिर उसके बाद है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप में कितनी लाइबिलिटी कितनी राइट्स हैं, लाइफ स्पैन कितना है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, इन सब बातों पर जो है हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर जो है कोई भी जो है इनमें से कोई भी फॉर्म्स हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। विजन रिगार्डिंग द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग उसका साइज देखना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस है। मान लिया अगर आपका स्मॉल साइज का बिजनेस है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। लार्ज साइज का बिजनेस है तो कैसे करेंगे, ठीक है। द लेवल ऑफ कंट्रोल एंटरप्रेन्योर विश टू, मतलब जो है कंट्रोल जो है एंटरप्रेन्योर किस तरीके से, एंटरप्रेन्योर जो है किस तरह का कंट्रोल चाहता है, फुल्ली अपना कंट्रोल चाहता है या गवर्नमेंट का भी चाहता है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर इज विलिंग टू डील, ठीक है। अब स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर रखना है या डिविजनल स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। द बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉ लिस्ट, यानी कि कानून से संबंधित जो है, अगर कोई कानून से संबंधित किस टाइप के बिजनेस में कितनी ऑब्स्टेकल है, कितनी प्रॉब्लम्स है, उनको देखना है। टैक्स इम्प्लीमेंशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो है किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस ऑन द ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली वीडियो में हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।